हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज़ तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज के सेशन में। तो आज का सेशन हमारा 21st क्वेश्चन है, जो डेली 1 क्वेश्चन की हमने सीरीज चला रखी है, जिसके अंदर सारे लेटेस्ट पैटर्न के जितने भी नए नए कंसेप्ट्स आप लोगों से पूछे जा रहे हैं वो मैं आपको डिटेल में कवर करवा रहा हूं। तो इस सीरीज़ में ऑलरेडी 20 से ज़्यादा सेशंस मैं आप लोगों को दे चुका हूं। अगर आपने इस सीरीज़ को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो बी श्योर कि आप इस सीरीज़ को अच्छे से फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स जो आपने कभी पढ़े नहीं हैं उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसे जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छे तरीके से चलती रहे। इसके साथ साथ अनअकैडमी पे मैं नंबर 1 एजुकेटर हूं, तो आप अनअकैडमी पे मेरी कैटेगरी में जाके मुझे फॉलो कर लीजिए। तलवीर सिंह सर्च करोगे तो आपको पहले ही नंबर पे मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। आप मेरे पेपर 1-2 के कंप्लीट कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो जोन के लिए। हर बार की तरह हमारा रिजल्ट हर बार अच्छा ही आता है, तो इस बार भी अच्छा आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प है वो मैं कर पाऊँ। उसके साथ साथ टेलीग्राम को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर हम 73,000 की एक बहुत बड़ी फैमिली हो चुके हैं और हम कोशिश करेंगे कि इस सेशन में हम 1 लाख की इस फैमिली को कंप्लीट करें, जिसमें आप लोगों के साथ की बहुत ज़रूरत है। और इस टाइम पे अनअकैडमी पे एक 20% ऑफ का सब्सक्रिप्शन चल रहा है, जिसमें ये जो है ये डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है। आप 20 तारीख तक सब्सक्रिप्शन है वो क्या कर सकते हो, 28 मतलब आज है, इसको कैंसिल कर दीजिए। 28 तक है जो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। यू कैन गेट सब्सक्रिप्शन 28 तक, ठीक है। ये जो है ये 28 तक है और यहाँ पर आप लोगों को 2 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं और यहाँ पर आप लोगों को 4 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो टोटल आप लोगों को 20% ऑफ भी मिल रहा है और साथ में 2 मंथ 6 महीने पे और 4 मंथ 12 महीने पे फ्री मिल रहा है 28 फेब तक। 28 फरवरी तक आप इस ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हो, जो कि आज है। तो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले डिस्कस करवाया था और मैंने आपको बोला था कि मैं एक एक करके आपको ये सारे मॉडल्स कवर करवाऊंगा। मैंने आप लोगों को टेलर का मॉडल है वो अच्छे से पढ़ा दिया है। एक पिछली क्लास थी जिसमें मैंने आपको CIP की जो सिप मॉडल है ये भी आपको डिटेल में पढ़ाया था। एक्चुअली में ये सारे मॉडल हैं वो आपके करिकुलम डेवलपमेंट के मॉडल हैं, ठीक है। करिकुलम डेवलपमेंट के थ्रू ये जो मॉडल हैं वो आप लोगों के बनाए गए हैं करिकुलम डेवलपमेंट में। तो करिकुलम डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से करियर को डेवलप किया जा रहा है, करिकुलम को डेवलप किया जा रहा है, अलग अलग लोगों ने अपने अपने व्यू पॉइंट हैं वो बताए हैं। उसी के तहत जो आज हम एक मॉडल पढ़ने वाले हैं वो श्रीवन का मॉडल पढ़ने वाले हैं, जो गोल फ्री मॉडल उसने दिया था, ठीक है। ये जो मॉडल है, क्योंकि अब ये अगर आप इन क्वेश्चंस को देखोगे ना तो ये ज़्यादातर क्वेश्चन है वो आप लोगों के कहाँ पर पूछे जाते हैं, वो आप लोगों के जो एजुकेशन का सब्जेक्ट है ना वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन अब ये पेपर 1 में भी पूछे जा रहे हैं। तो इस वजह से हमें ना इन सब चीज़ों को अच्छे से कवर करना है, हमें इनको अच्छे तरीके से समझना है, जिसके तहत आप लोगों को मैं एक एक करके थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन सारे कंसेप्ट्स हैं वो कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी के तहत आज का जो हमारा मॉडल है वो है हमारा करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट का मैसेज है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले। तो करिकुलम डेवलपमेंट का जो मॉडल है श्रीवन गोल फ्री मॉडल है, ये किसके द्वारा दिया गया था, माइकल श्रीवन के द्वारा ये दिया गया था 1972 में। और इसमें एक वर्ड ध्यान से लिखिए, गोल फ्री मॉडल। गोल फ्री मॉडल का यह है कि इसमें उसने फोकस किया था गोल पे, गोल्स पे फोकस किया था, लेकिन उसने ना बहुत ही अलग तरीके से गोल पे फोकस किया था। उसने बोला कि जो हमारे गोल्स होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं इवैल्यूएशन प्रोसेस के लिए, ठीक है। जब हम इवैल्यूएशन करते हैं तो उसके लिए हमारे जो गोल्स और जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। और इसने बताया कि जो हमारे मतलब हमें इफेक्ट्स पे फोकस करना है और जो गोल्स हैं ना वो उसका सबसेट होते हैं। ये पहला बंदा था जिसने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अलग अलग करा। इसने बोला कि नॉर्मली हम गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को एक ही मानते हैं कि गोल भी वही होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी वही होते हैं, लेकिन इस बंदे ने बोला कि गोल्स यहाँ पर अलग हैं और जो इफेक्ट्स जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अलग हैं। कैसे? इसने बोला कि जो गोल्स हैं वो अलग हैं। कैसे? ये बोला कि जो आप गोल्स की बात करते हो ना, नॉर्मली उनको ऑब्जेक्टिव जैसा ही मान लेते हो, लेकिन गोल्स ब्रॉड हैं, ब्रॉड स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम्स पर्पस और एक्सपेक्टेड आउटकम, यूजली नॉट स्पेसिफिक इनफ टू बी मेजर्ड और ऑफन कंसर्निंग लॉन्ग टर्म रेदर देन शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशन। तो इसने बोला कि जो गोल है ना वो हम एक लॉन्ग टर्म गोल से बना लेते हैं कि हमें कितना कुछ मिलने वाला, मतलब एक्सपेक्टेड आउटकम होता है, जिसमें आप उनको स्पेसिफिक नहीं करते।
जिसमें हम उसको स्पेसिफिक नहीं करते। लेकिन जब इसने ऑब्जेक्टिव्स की बात की तो ये बताया कि वो इंडिकेटिंग है जो प्लान्ड गोल्स और आउटकम इंटरवेंशन इन स्पेसिफिक एंड कंक्रीट टर्म्स। मतलब इसने बता दिया कि जो गोल्स हैं वो तो एक जनरल टर्म में आपने एक्सप्लेन कर दिया लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन जब हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो स्पेसिफिक होंगे, वो कंक्रीट टर्म्स में होंगे और वो लॉन्ग टर्म के लिए ना होके शॉर्ट टर्म में भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो मॉडल बनाया गया इसका पर्पस क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस इसका यही था कि जो प्रोग्राम है उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करना। इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोग्राम हम बना रहे हैं, जो हम करिकुलम को डेवलप कर रहे हैं, उसकी इफेक्टिवनेस को हम चेक करेंगे। प्रमोटिंग द एक्चुअल इफेक्ट ऑफ प्रोग्राम ऑन द एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट। हमें फोकस करना है एक्चुअल पे, मतलब एक्सपेक्टेड तो गोल में चला गया ना, तो गोल पे फोकस ना करके हमें ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करना है, एक्चुअल इफेक्ट पे फोकस करना है। Define relationship and good alternative for a product and service of education and determine the overall benefit to ensure that all users of program impact। जब वो बोलते हैं कि हम गोल फ्री वैल्यूएशन जब हम करना चाहते हैं तो आपको अनबायस्ड ऑब्जर्वर की तरह काम करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स हैं, जहां पर ऑब्जेक्टिव्स आ गए वहां पर आप अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते। तो एक अनबायस्ड ऑब्जर्वर की तरह आपको शुरू करना है, हु बिगिंस बाय जनरेटिंग अ प्रोफाइल ऑफ नीड्स फॉर द ग्रुप served by a given program, then by using methods that are primarily qualitative in nature। जो मेथड यूज किए जाएंगे वो क्वालिटेटिव इन नेचर होंगे। द इवेल्युएटर असेस द एक्चुअल इफेक्ट ऑफ द प्रोग्राम। तो एक्चुअल इफेक्ट की बात कर रहे हैं, इंटेंडेड की नहीं बात कर रहे। गोल फ्री का मतलब है कि गोल्स को फ्री कर दो, ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करो, गोल्स पे फोकस ना करो, जनरल टर्म्स पे फोकस ना करो, चीजों को स्पेसिफिक करो, स्पेसिफाई करने के बाद रिजल्ट ढूंढने की कोशिश करो, तभी आपको सही रिजल्ट है वो मिलेगा। If a program has an effect that is responsive to one of the identified need, then program is perceived as useful। मतलब जब वो प्रोग्राम है उसका जो हमारी आइडेंटिफाई नीड्स हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उस पर कोई असर देखने को मिल रहा है तो आप बोलोगे कि ये हमारा यूजफुल प्रोग्राम है। इट इज अ काइंड ऑफ इवेल्युएशन इन विच इवेल्युएटर कंडक्ट इवेल्युएशन विदाउट पर्टिकुलर नॉलेज और रेफरेंस टू स्टेटेड और प्री डिटरमाइंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। कि जो इवेल्युएटर है उसको पता ही नहीं है कि क्या प्री डिटरमाइंड गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं। The goal-free evaluation attempt to observe or measure all actual outcome, effect or intended all without being true to the program's intention। मतलब गोल फ्री, हमें पता ही नहीं गोल क्या है, हमें बस एक्चुअली में देखना है कि हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो इसमें आप जो हमारे जो क्लेम्स है उसको डिसमिस करोगे, चेकलिस्ट को फॉलो करोगे, ऑब्जर्व करोगे और इंटरव्यू वगैरह लोगे। तो ये अपने आप में एक अलग तरीके का मॉडल है, वो कंफर्म करता है, ये बताता है कि आपको अनबायस्ड होके बस इवेल्युएट करना है। इवेल्युएशन करने के बाद क्या रिजल्ट आ रहा है, कैसा रिजल्ट आ रहा है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो आपके इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग मैच हो रहा है तो फॉलो करेंगे और अगर नहीं हो रहा तो नहीं फॉलो करेंगे। तो ये था हमारा कौन सा, श्रीवन का मॉडल, गोल फ्री मॉडल। अब इसमें हमने सिप मॉडल भी पढ़ लिया, हमने टेलर का मॉडल भी पढ़ लिया और हमने स्क्रीवन का मॉडल भी पढ़ लिया। अब सिर्फ हमारा एक स्टेक का मॉडल है वो रह जाएगा, ये मैं आपको अगली क्लास में पढ़ा दूंगा। तो इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए। 73,000 बच्चे जुड़े हुए हैं, इसी चैनल को आप लोगों ने जाके ज्वाइन कर लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।